साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे घर परिवार में हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने हमें ये सिखाया कि भाई बड़ों की इज्जत करो। जी हाँ, अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। तो ये तो हुई एक बात, करेक्ट। बट अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आपसे उम्र में बड़ा है, अनुभव में भी बड़ा है और साथ ही साथ ब्राह्मण है, जी हाँ, है ना, ब्राह्मण है मतलब पंडित जी है, तो फिर रिस्पेक्ट का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, राइट। है ना, आपने देखा होगा, गौर किया होगा, अगर आपको आपके गली मोहल्ले में आसपास कहीं कोई पंडित जी गुजरते हुए नज़र आते हैं या आपकी कॉलोनी में रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप कहते हैं अरे पंडित जी राम राम, पंडित जी प्रणाम, है ना। और कुछ लोग तो चरण स्पर्श भी कर लेते हैं, पैर भी छू लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है, पंडित है, राइट। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, आप कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाज़ार से, मार्केट से 3 से 4 मीटर पीले कलर के कपड़े या भगवा कलर, जी हाँ ऑरेंज कलर के कपड़े ले आता है ना, और उसे अपने हिसाब से सिलवा लेता है ना, धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहन के आपके समक्ष आ जाता है और त्रिपुंड लगा के, तिलक लगा के, पूरी साजो सज्जा के साथ, जी हाँ फुल मेकअप करके, बड़े बड़े है ना बालों को, अपने केशों को बढ़ा के आपके समक्ष आ जाता है, सामने आ जाता है, तो आप क्या उसे ब्राह्मण मान लेंगे? क्या उसे साधु संत महात्मा मान लेंगे, पंडित मान लेंगे? तो जवाब है हाँ। स्वाभाविक रूप से तो कोई भी मान लेगा ना, कोई भी सोचेगा यार पंडित जी हैं, अरे ये तो ब्राह्मण है, प्रणाम करेगा, नमस्कार करेगा, है ना, चरण स्पर्श भी करने लगेगा, राइट। बट दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, भारत के एक महान संत हुए हैं रविदास जी, जी हाँ, जो कि कृष्ण भक्त मीरा के गुरु भी हुए हैं। उन्होंने कहा है आपको किसी भी ऐसे वैसे ब्राह्मण को नहीं पूजना चाहिए। जी हाँ, तो फिर उन्होंने कैसे ब्राह्मण को पूजने की बात कही है और इस संदर्भ में क्या कुछ कहा है उन्होंने, है ना। तो आइए हम भी इस सुंदर से दोहे को सुनते हैं। बड़े ही सुंदर दोहे के माध्यम से उन्होंने इस बात को समाज के समक्ष रखा है, हमारे सामने रखा है, राइट। आइए हम भी सुनते हैं, समझते हैं, फिर इस दोहे के ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। तो दोस्तों सुना आपने, संत रविदास जी सुंदर से दोहे के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए उनके कहने का भाव है, वो कहते हैं कि भाई ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। जी हाँ, मतलब कि भाई ऐसा कोई भी ब्राह्मण है ना जो गुणहीन हो, उसमें किसी भी प्रकार का कोई गुण ना हो। मतलब ब्राह्मण है तो भाई ब्राह्मण के अनुसार उसमें ब्राह्मण के गुण भी तो होने चाहिए। मतलब पता चला कोई वेद शास्त्र का नहीं पता, किसी प्रकार का कोई मंत्र नहीं आता, है ना, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी उस व्यक्ति में दिखाई नहीं देती जो ब्राह्मण कहलाए, जिससे वो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने के लायक हो, है ना। तो ऐसे ब्राह्मण को बिल्कुल मत पूजिए, ये ढोंगी, पाखंडी और दिखावा करने वाले ब्राह्मण होते हैं, है ना। कहने का मतलब कि भाई ब्राह्मण के पद पे वो आसीन तो है बट ब्राह्मण जैसी कोई क्वालिटी उसमें है नहीं, राइट। तो ऐसे ब्राह्मण को बिल्कुल नहीं पूजना चाहिए। ये आपके सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं भाई साहब, है ना, और कहेंगे जी हम ब्राह्मण हैं, राइट, है ना। आजकल तो आप ब्राह्मणों का देख ही रहे हो, है ना, कई तरह के इनके रंग रूप हैं। शनिवार को आते हैं, आपने देखा होगा, जय शनिदेव, वो सरसों का तेल लेके ना, समझ रहे हैं आप। है ना, अच्छे खासे शरीर को लेके, स्वस्थ शरीर को लेके, हष्ट पुष्ट होके ये लोग ईश्वर के नाम पे बस जगह जगह घूमते रहते हैं और दान दक्षिणा मांगते रहते हैं, अपना गुजारा करते हैं। ये मेहनत करना नहीं चाहते हैं, और तो और दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में मिले हुए पैसों से कई ऐसे ब्राह्मण के रूप में ढोंगी पाखंडी घूम रहे हैं जो उनका मिसयूज करते हैं। पता चला गए, जितना भी चंदा इकट्ठा हुआ था जाके सीधा ठेके पे। है ना, ऐसा मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपने भी देखा होगा, है ना। सीधा ठेके पे मिलेंगे सर आपको, जितना भी डोनेशन जितनी भी कलेक्शन हुई है, जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है, भाई साहब सीधा ये ठेके पे जमा करा देते हैं और बढ़िया पैक लेते हैं ठीक से, है ना। तो ये पाप कर्म है ना। और जिन जिन लोगों ने ऐसे लोगों को, है ना, डोनेट किया है, मुझे लगता है कि वो भी उस पाप कर्म के भागीदार हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसे ऐसे ब्राह्मण घूम रहे हैं भाई साहब, है ना। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सामने आपके भगवा चोले में, पीले चोले में त्रिपुंड तिलक लगा के कोई भी आ जाए और ब्राह्मण की उसमें कोई क्वालिटी है नहीं और आप चरण स्पर्श कर रहे हो, साष्टांग प्रणाम कर रहे हो, नमस्कार प्रणाम कर रहे हो, राम राम कर रहे हो, राइट। तो ऐसे ब्राह्मण को बिल्कुल नहीं पूजना चाहिए, राइट।
ध्यान रखिए, है ना। आगे कहते हैं पूजिए चरण चंडाल के जो हुए गुण प्रवीण, है ना। और आगे कहते हैं कि भाई यदि कोई दुष्ट आत्मा, मतलब चंडाल मतलब एक दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी, राइट, अगर वो सद्गुणों से भी युक्त कभी दिख जाए आपको, है ना, कहीं पे कोई दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान है, गलत इंसान है, लेकिन वो कोई ना कोई परोपकार का काम कर रहा है, परहित की भावना से ओतप्रोत कोई काम करता हुआ दिखता है आपको, मतलब उसमें कोई क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, सद्गुण आपको दिखते हैं, अच्छे गुण आपको दिखते हैं, तो भाई साहब उसके चरण जरूर पूजिए, वो पूजने के लायक है ना। चाहे वो कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसी भी हालात में हो, राइट। अगर उसमें वो क्वालिटी है, वो एबिलिटी है, वो सद्गुण है, अच्छे गुण हैं, तो उसे पूजा जाना चाहिए, है ना। अब आप बात समझिए, बात यहाँ पे फाइनली ना किसी ब्राह्मण को लेके हो रही है, ना किसी चंडाल को लेके हो रही है, राइट। बात हो रही है किसी भी ऐसे व्यक्ति की, है ना, जो किसी ऊंचे पद पे तो आसीन है, बट उस पद के अनुसार उसमें कोई क्वालिटी नहीं दिखती, तो ऐसे आदमी को नहीं पूजना चाहिए, राइट। और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड है, उसमें अनगिनत गुण हैं, एबिलिटीज़ हैं, योग्यता है ना, कुछ ना कुछ बात है, लेकिन वो किसी ऊंचे पद पे नहीं पहुंच पाया, उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, है ना, वो ऊंचे पद पे आसीन नहीं है, लेकिन क्वालिटी सारी ऊंची है उसमें, तो भाई साहब उसकी हृदय से रिस्पेक्ट कीजिएगा, उसकी दिल से रिस्पेक्ट कीजिएगा। ये लोग आपको गली मोहल्लों, बस, ट्रेन, सड़क, है ना, रोड, कहीं पर भी ये दिख सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग, है ना, जो डिज़र्व करते हैं, सचमुच उनमें क्वालिटीज़ हैं, उनमें गुण हैं, है ना। तो दोस्त उनकी हमेशा इज्जत कीजिएगा, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा, वाकई में वही लोग रिस्पेक्ट के लायक होते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना, अगर हीरा कीचड़ में भी गिर जाए, है ना, तो भी वो हीरा ही रहता है, उसकी क्वालिटी बरकरार रहती है, इसीलिए हीरा हमेशा अमूल्य रहता है, उसकी हमेशा वैल्यू बनी रहती है। इसीलिए आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऊंची क्वालिटी रखता है, ऊंचे गुणों को रखता है, बट किसी कारणवश ऊंचे पद पे नहीं आसीन हो पाया, उसकी हमेशा इज्जत कीजिएगा, वो वाकई में और सचमुच इज्जत के लायक है, इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा का हकदार है, राइट। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, समझाया होगा, है ना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, हेल्पफुल, वैल्यूबल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, राइट। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है, अधिक से अधिक लोग साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, राइट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, प्रतिदिन पहुँचे, राइट। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई या संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी या वचन के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेकर आता रहता हूँ, राइट। मैंने अपने चैनल पे 120+ वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जो कि अलग अलग संतों, महापुरुषों की वाणी, वचन के आधार पे बेस्ड हैं, राइट, आधारित हैं, जो कि आपकी लाइफ में बहुत सी अच्छी चीज़ों को, बहुत सी वैल्यू को, है ना, कुछ नॉलेज को, इंस्पिरेशन को, मोटिवेशन को ऐड ऑन जरूर करेगी, इस बात की पूरी गारंटी है, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको पसंद है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अधिक से अधिक वीडियो को देख सकते हैं, और उनसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे आप, राइट, इस बात की पूरी गारंटी है। और तो और दोस्तों चलते चलते कहना चाहता हूँ कि भाई गर्मी अब दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, राइट। अधिक से अधिक पानी पीजिए, और तो और शरबत, शिकंजी, नींबू पानी, सोडा, शरबत सब कुछ लेते रहिए, है ना, मतलब कि पानी भरपूर होना चाहिए शरीर में, राइट। ककड़ी, खीरा, है ना, ऐसी सब्जियां जो कि पानी से युक्त हो, भरपूर हो, इन सब्जियों का सेवन कीजिए, आप अपनी सेहत का उचित ध्यान रखिए, राइट। तो दोस्तों अभी दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।